हैदराबाद की मोहतरम जही मार्केट में हफ्ते की रात उस वक्त हल्की कशीदगी पैदा हो गई जब खुद साख्ता गौरक्षकों के एक ग्रुप ने मवेशियों को ले जाने वाली गाड़ी को रोका और उन पर हमला कर दिया। तकरीबन 20 गौरक्षकों के ग्रुप ने गाड़ी का पीछा किया और उसे मोहतरम जही मार्केट के करीब रोक दिया, जिससे उनके और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान सख्त बहस और तकरार हो गई। इस दौरान जय श्री राम के नारों के दरमियान जब भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की। गौरक्षकों ने मुबैना तौर पर मवेशी ट्रांसपोर्टर्स पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। उन्हें बगैर इलाज उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाद चंद मुकामी कॉर्पोरेटरों की मुदाखलत के बाद पुलिस ने मवेशियों को सरकारी पनाहगाह में मुंतकिल कर दिया। इतवार 21 सितंबर को होगा मुकम्मल सूरज ग्रहण। साल 2025 का आखिरी सूरज ग्रहण 21 सितंबर को जुज़वी होगा और वो हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा। ये ऑस्ट्रेलिया के बाद हिस्सों अंटार्कटिका और बहरुल काहिल में देखा जा सकेगा। इस सूरज ग्रहण की इब्तिदा हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 10:59 पर होगी और रात 1:11 पर ये अपने उरूज पर होगा और सुबह 3:23 पर इस सूरज ग्रहण का इख्तिताम होगा। वादे रहे कि ये सूरज ग्रहण रात को होने की वजह से हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। शरदाबाद की कुशाईगोड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां शोहर ने अपनी बीवी को बेरहमी से कत्ल कर दिया और फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक 40 साला शंकर और 35 साला मंजूला दोनों का ताल्लुक यादाद्री भुवनगिर जिले के मुतपुर गांव से बताया गया है। इस जोड़े को एक बेटी और 2 बेटे हैं। 5 रोज कबल शंकर अपने घर वालों के साथ अपनी बहन के मकान महेश नगर कॉलोनी आया हुआ था। जुमे की निसफ शब जब सब लोग सो रहे थे, शंकर ने अचानक चाकू से अपनी बीवी मंजूला पर हमला कर दिया, उसका गला काट दिया। उसके चीखो पुकार सुनकर घर के अफराद जाग उठे, लेकिन मुलजिम फौरी तौर पर मौके से फरार हो गया। मंजूला मौके पर ही दम तोड़ गई। इतला मिलते ही कुशाईगोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मुलजिम शंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। कत्ल की वजह किरदार पर शक बताई जा रही है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। प्रजा शांति पार्टी की सदर के पॉल के खिलाफ हैदराबाद में मुबैना जिनसी हरासानी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुताशरा जो पॉल के दफ्तर में मुलाजिम है, हैदराबाद पुलिस की शी टीम से रुजू हुई और सियासतदान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि पॉल ने उसे व्हाट्सएप पर काबिल एतराज पैगाम भेजे और उसे नामुनासिब तरीके से छुआ। मामले की जांच के बाद शी टीम ने शिकायत को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मीडिया से बात करते हुए पंजागुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर भंडारी शोभन ने कहा कि हमें हफ्ते की शाम एक शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद पॉल के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। हैदराबाद के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की हो गई मौत। पुलिस के मुताबिक टोली चौकी के रहने वाले नजीर फहाद और अब्दुल अहद उद्दीन हफ्ते की रात स्कूटी पर गच्ची बोली जा रहे थे कि पीछे से आने वाली कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में नजीर फहाद मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि शदीद जख्मी अब्दुल अहद उद्दीन अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। पुलिस ने कार के ड्राइवर, जो कि एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम कार्तिक बताया गया है, को हिरासत में ले लिया। मरहूमीन के इंतकाल पर मुकामी अफराद और अजीज व क़रीब ने गहरे रंज गम का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे कौम से करेंगे खिताब। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से सामान और खिदमात पर आयद किए जाने वाले GST में इस्लाहात चंद घंटों में नाफिजुल अमल होने वाली है। मौजूदा तौर पर सतही टैक्स यानी कि 5, 12, 18 और 28% में से 2 सतहें यानी कि 12 और 28% खत्म कर दी गई है, जिसके बाद सिर्फ 5 और 18% की सतहें बरकरार रखी गई है। हुकूमत ने तमाम मसनूआत और खिदमात को उन्हीं 2 सतहों में शामिल किया है, जबकि लग्जरी अशिया पर 40% टैक्स आयद किया जाएगा। ये इस्लाहात GST 2.0 के नाम से मुतारिफ कराई गई है और ये 22 सितंबर से नाफिजुल अमल होंगी। इसी पस मंज़र में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे कौम से खिताब करेंगे। नई GST स्लैब के तहत वज़ीर-ए-आज़म के इस खिताब पर मुल्क भर में खुसूसी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। औरत का भेष बदलकर दोस्त के घर की चोरी। हैदराबाद में एक नौजवान गिरफ्तार। कहते हैं दोस्ती भरोसे की बुनियाद पर होती है, लेकिन जब जिंदगी का दबाव हद से बढ़ जाए तो इंसान किस हद तक जा सकता है, इसकी एक हैरानकुन मिसाल बंजाराहिल्स के एक हालिया वाक़ये में देखने को मिली। हर्षित, जो एक आम सा नौजवान है, उसकी दोस्ती शिवराज से बताई गई है। ऑनलाइन कर्जों का दबाव इस कदर बढ़ गया था कि हर्षित को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बोझ से कैसे निजात पाए। एक दिन उसने ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ कानून की गिरफ्त में लाकर खड़ा किया, बल्कि दोस्ती के रिश्ते को भी पामाल कर दिया। शिवराज के अरकान खानदान निजामाबाद गए हुए थे और घर मुकफ्फल था।
हर्षित ने इस मौके का फायदा उठाया और रात के अंधेरे में औरत का भेष बदलकर वो शिवराज के घर पहुंचा और दरवाजे के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। घर से 6 तोले 75 ग्राम सोना और 1,10,000 रुपये नकदी लेकर वो खामोशी से निकल गया। चंद दिनों बाद शिवराज के अरकान खानदान घर वापस लौटे और चोरी का इंकिशाफ हुआ। पुलिस को इत्तला दी गई। बंजारा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके के सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से हर्षित को शनाख्त किया और गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त हर्षित के कब्जे से 6 तोले 75 ग्राम सोना और 85,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली गई। बाकी रकम कहाँ गई, इसकी तफ्तीश जारी है। पुलिस ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर भेज दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में आज और कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का इम्कान है। आज आदिलाबाद और निजामाबाद अदला के साथ साथ राजन्ना, सिरसिल्ला, जगतियाल, भद्रादरी, कुत्तागुड़म, वकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबाबाद और महबूब नगर में शदीद बारिश मुतवक्के है। उन अदला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, महबूब नगर, हैदराबाद, रंगारेड्डी और यादाद्री भुवनगिर अदला में कल शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने उन अदला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बताया गया है कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी है इम्कान। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह से शहर के मोली चिनारेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में मुलाकात की। इस मौके पर हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिशाद्री, सेक्रेटरी कानून पापी रेड्डी, जस्टिस पी श्याम कोशी, जस्टिस अभिनंद कुमार शावली के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस इजलास में रियासत के अदालती निज़ाम के लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी, हमले के तकर्रुरात के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना जागृति की सदर व एमएलसी कविता ने कहा कि सियासत में जारहाना मौक़िफ़ न अपनाने वालों के लिए कोई जगह नहीं। हरीश राव और संतोष कुमार के खिलाफ जो इल्जामात आयद कर चुकी है वो उन पर कायम है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि कालेश्वरम के अलावा उन्हें हरीश राव से दीगर मसाइल पर कोई गुस्सा व बरहमी नहीं है। आबपाशी पर वो साल 2016 में ही KTR को अलर्ट कर चुकी थी। राष्ट्र फाइल्स वज़ीर आला को पहुँचने की इत्तला थी। निचली सतह से ताल्लुक रखने वाली कमेटी की जाँच मंजूरी के बगैर फाइल्स वज़ीर आला को पहुँच रही थी। जस्टिस PC घोष कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लें तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। कविता ने कहा कि नई सियासी पार्टी तश्कील देने उन्होंने कोई गौर नहीं किया है। सियासत में आगे बढ़ने कोई भी मौका फराहम नहीं करते, जारहाना मुदाहरा करके आगे बढ़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी बदनसीब बेटी है जिनको उनके बाप की पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया, अब वो आज़ाद कुछ भी कर सकती है। KCR ने नई पार्टी तश्कील देने से कबल सैकड़ों लोगों से बात की थी, वो भी उसी में मसरूफ हैं। BRS के बेशतर कायदीन उनसे राब्ते में हैं। कांग्रेस में शमूलियत के सवाल को मुस्तरद करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस के किसी कायद ने उन्हें फ़ोन नहीं किया और ना ही वो किसी से रुजू हुई।